नमस्कार, प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे आपका स्वागत है। मैं हूं जनार्दन और मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनुज कुमार सिन्हा जी है। आपका भी स्वागत है। तो अभी देश में एक चर्चा छिड़ी हुई है कि भैया मोहम्मद सिराज कितने तगड़े बॉलर हैं, और ये भी चर्चा है कि क्या गिल अगले हमारे प्रिंस ऑफ क्रिकेट जो हैं वो अगले कप्तान बन के उभर आ चुके हैं, और रोहित शर्मा और विराट कोहली की जो कमी है, जो भरपाई होनी थी उसकी, वो होने लग गई है। बात करेंगे पूरे सीरीज पर भी। पहले सवाल ये कि क्या गिल को बतौर कप्तान अब भारतीय जो जनमानस है, जो आम जनता देखने वाली है, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए? हाँ, स्वीकार तो लोग कर ही लेंगे। एक नहीं, 4 मैच हार जाइए, अभी लोग कहते हैं कि कमजोर कप्तान है। नहीं, बता तो रहना है। एक बात को सीधा मानिए है कि आपने जिक्र किया सिराज के बारे में जी। अगर ये जो जीत हुई 6 रन से, अगर उसी गेंद पर छक्का लग गया होता है ना, और भारत अगर हार गया होता तो सिराज विलेन होते। विलेन आज भी लोग उसको, चेतन शर्मा को लोग भूल नहीं पाए हैं। अंतिम बॉल पर छक्का पाकिस्तान के खिलाफ में, याद होगा, है ना। देखे दूसरा कि सारा इल्जाम लगता सिराज पर, किस लिए कि कैच उसने क्यों छोड़ा था। कैच छोड़ा और प्लेयर ने सेंचुरी बना दिया, तो होता है। ये बना हुआ है। जीत गए तो आप हीरो, हार गए तो आप कितने बड़े भी रहें, आपको लोग स्वीकार नहीं करते हैं। भाई धोनी जैसा महान प्लेयर जब T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश से जो हार गए थे हैं, तो रांची में धोनी के घर पे पथराव कर दिया लोगों ने हमसे। तो ये है मानस बना हुआ क्रिकेट का। इतना क्रेज और इस तरह का जुनून यहां पर का होता है। आपने कहा गिल के बारे में, तो गिल को दो पक्ष में आप देखिए। गिल एज ए बैट्समैन, गिल एज ए कैप्टन। तो ये देखिए, जो बड़े प्लेयर, दोनों बड़े प्लेयर इस बार नहीं गए थे, विराट कोहली और रोहित शर्मा। तो इनके बिना टीम में ये बार बार हो रहा था कि क्या होगा जी। अचानक है, जैसे एक ही समय में जब सहवाग, सचिन, द्रविड़, गांगुली, ये सब लोग निकल जाते हैं, तो लगता है कि अब क्या होगा। राइट, अब क्या होगा है। तो ये इस दौरे के पाले था कि किसी तरीके से जाके, है ना, 5-0 से ना हारे। 5-0 से ना हारे, यही दिमाग में था कि 5-0 से ना हारे है, बचा के निकल जाओ करके ये था है। उसमें गई नई टीम है। तो नई टीम जब भी होती है तो उत्साह होता है। क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर आपको लगे कि हमको तो खोने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, तो क्या है, पाने के लिए सब कुछ है। याद करिए वनडे को भी टच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए वर्ल्ड कप हो रहा था, 75 का वर्ल्ड कप। 1975 के वर्ल्ड कप में भारत जो है, पहले मैच भारत का था, कितने बुरी हार हुई थी। गावस्कर इतना बड़ा प्लेयर, क्या किए थे, 60 ओवर का मैच था। 60 ओवर खेल के 36 रन बनाए थे, आउट भी नहीं होते, याद होगा, हंगामा हुआ। अच्छा, 60 ओवर खेलकर गावस्कर ने 36 रन बनाए, नॉट आउट भी नहीं होंगे, रन भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि कैप्टन उस समय वेंकट राघवन को बनाया गया, तो नाराजगी थी। अच्छा, वो सब था, घुमा फिरा कर दिए। बहुत 334 रन शायद बनाए थे इंग्लैंड ने उस समय। तो बड़े, और उस सीरीज में, उस वर्ल्ड कप में सिर्फ एक मैच भारत जीता 75 में। हाँ, और वो मैच था पूर्वी अफ्रीका के साथ। गावस्कर और फारूक इंजीनियर ओपनिंग किए थे और दोनों नॉट थे। ये था। अगला वर्ल्ड कप हुआ 79 में। कपिल देव उसमें आ चुके थे। भारत एक मैच भी नहीं जीता। 2 वर्ल्ड कप खेलने के बाद भारत के उसमें सिर्फ एक जीत थी। तो क्या था, तीसरा वर्ल्ड कप जब शुरू हुआ 1983 में, कपिल कैप्टन थे। तो आपके पास क्या है खोने के लिए, कुछ नहीं, है ना। चले ये प्लेयर लोग थे, लेकिन एक चीज था, वो था जुनून। नहीं हारेंगे, कुछ पाने की, कुछ पा कर दिखा देंगे। वही कपिल देव ने किया, और कपिल देव ने 2 बार के चैंपियन वेस्ट इंडीज को हराया, ऑस्ट्रेलिया को हराया, करते करते पहुंचे जिम्बाब्वे के खिलाफ। जब 17 या 18 रन पर 5 विकेट गिर गया, तो अपने आके उसने 175 रन की पारी फेंक खेली, सबको जानता है जी। फिर इंग्लैंड को हराया सेमीफाइनल में, और फाइनल में फिर वेस्ट इंडीज को हराकर चैंपियन बना। तो क्या हुआ, नई टीम, बिल्कुल नया नेतृत्व था। तो एकदम ये यंग लड़का आता है कि हमको कुछ करके दिखाना है, हमारे पास पाने के लिए है, लड़ेंगे पूरा है। तो नेतृत्व का बड़ा होता है। यहां पर क्या था,
गिल ने कहा कि हम लोग लड़ेंगे, नए बॉलर लोग लड़ेंगे। आपके पास तो बुमराह ही का ही नाम था मेन लगा था, लेकिन कहीं ना कहीं फिजिकली परेशानी हो रही थी। सिराज थे, बाकी में कोई आकाशदीप प्रसिद्ध कृष्णा, लेकिन बैटिंग में कमाल दिखाया उस प्लेयर ने। अब प्लस आपको भूलना नहीं चाहिए है कि जडेजा भले ही बहुत विकेट नहीं सके, जडेजा की जो पारी हुई, हर बार जब संकट आया कोई ना कोई बचा दिया, जिसमें कि हर बार जडेजा का नाम आ रहा है, संकट मोचक मोचक है। तो भारतीय टीम ने बहुत बढ़िया क्रिकेट खेला है। और ऐन मौके पर जब लगे कि टीम हार रही है, कोई ना कोई बचाया। आप देख रहे हैं कि घायल इंजर्ड हो रहा है प्लेयर है, पंत की पारी को आप क्या बता सकते हैं? पंत घायल है, उस समय भी वो प्लेयर आकर वो पारी जो 50 रन से प्लस की पारी खेल के गए हैं। तो ऐसा जुनून अगर रहेगा है तो टीम का भविष्य होगा। अब एक बात आइए जी, गिल के रिकॉर्ड के बारे में। गिल ने एक रिकॉर्ड तो बना ही दिया एज ए कैप्टन, सबसे ज्यादा रन बनाने के लिए एक सीरीज में। हाँ, एक सीरीज में। एक और रिकॉर्ड जो था, जो गावस्कर का रिकॉर्ड था 1971 का रिकॉर्ड था 774 रन का, वो नहीं तोड़ सके, उसके 2 रन पीछे रह गए। हाँ, नहीं टूट सका, वो भी टूट जाता करके था, वो अलग कैसे है। ये माना गया था कि जिस तेवर में खेल रहे थे और जिस तरीके से खेल रहे थे, है कि सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है मेरे हिसाब से विवियन रिचर्ड्स के नाम से है। 974 या क्या रन का है, कितना याद रहेगा, लेकिन वो रिकॉर्ड वो भी टूट सकता था। जब आप 2 मैच में यहां पहुंच चुके हैं तो कहां पहुंच जाएंगे आप हैं करके था। तो वो, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता कि हर बार आप सेंचुरी मारेंगे, हर बार आप करेंगे, वो धंधा है। लेकिन गिल ने हर मौके पे दिखा दिया कि वो एक बेहतरीन कप्तान हो सकता है। और अभी आपके पास कोई बहुत और कोई दावेदार है भी नहीं, तो वो दिखा। तो भारतीय टीम के सफल होने का सबसे बड़ा कारण रहा कि कोई ना कोई खड़ा हो गया। और राहुल को बतौर कप्तान लोग देखते हैं लॉन्ग टर्म में। देखिएगा अभी वो तब देखेंगे जब असफल हो जाएंगे आगे तक। जब तक आप जीतते रहें कोई दिक्कत नहीं है। भारत में ही बना हुआ जो जीत रहे हैं नहीं, राहुल द्रविड़ के जब वो कोच थे राहुल द्रविड़, तो बहुत मैचों में केएल राहुल कप्तान हुआ करते थे। हाँ, टेस्ट में भी, वनडे में भी, T20 में भी। लेकिन अभी वो सिर्फ ओपनर बल्लेबाज के तौर पे खेले। तो आप उनके परफॉर्मेंस को किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, राहुल द्रविड़ के समय में जब वो कोच थे राहुल द्रविड़। हाँ, ठीक है। देखिए, ये बैटिंग भी कर रहे हैं। आपको देखना, जब कोई कैप्टन होता है तो उसके पास 2 गुण होना चाहिए। पहला गुण जो होता है ये है कि आप कैसे कैप्टनशिप करते हैं। मतलब आपके पास जो प्लेयर है, 11 प्लेयर है, 11 प्लेयर को किस समय कहां यूज करना है, कौन सा प्लेयर को कैसे। माइक ब्रेयरली हुआ करते थे इंग्लैंड के। अच्छा, आपने बहुत बैटिंग कर नहीं पाते थे, लेकिन बहुत बढ़िया कैप्टन, उसको पता था कि इसका साइकोलॉजी को पकड़ो, वो पकड़ना पड़ेगा है। अच्छा, फिर दूसरा देखना पड़ता है कि आप कैप्टन तो बन जाएंगे, लेकिन कैप्टन बनने के बाद आपके परफॉर्मेंस पर उस दबाव को आप झेल पाएंगे नहीं, आप पर कैसा पड़ता है। तो ये चीज तो दिखा दिया कि हमारे ऊपर दबाव पर असर नहीं पड़ता। गिल ने दिखा दिया। गिल अगर सीरीज जीत जाते और अपना परफॉर्मेंस खराब होता तो राहुल का रास्ता बहुत जल्दी खुलता। राहुल क्या है कि बहुत परिपक्व है, तो लॉन्ग टर्म में इनको 2-3 सीरीज जब अगर में परफॉर्मेंस खराब होगा तभी कोई सोचेगा है, तो वही उसके आगे के रास्ते बनेंगे। बॉलिंग में आकाशदीप बिहार से ताल्लुक रखते हैं। हाँ, उन्होंने बैटिंग भी बड़ी, वो नाइट वॉच, अरे वो निर्णायक है। अच्छा, अगर आप कर देंगे हैं, देखेंगे हैं कि अगर वो पारी अगर नहीं खेले होते, आप हाफ सेंचुरी की है, नाइट वॉचमैन के रूप में है, अच्छा, तो कहां अंतर पड़ता। आप देखें कि उसमें ओवल का इतिहास अजीब रहा है भारत के लिए। क्या है ओवल में एक और मैच भारत, एक तो कि 71 में भी ओवल में ही भारत की जीत हुई थी, जो हमको याद पड़ता है चंद्रशेखर ने जीत दिलाई थी उस समय। अच्छा, 71 हुआ करता था, वाडकर हुआ करते थे कैप्टन। अच्छा, उसके बाद एक और मैच हुआ था, है अब अचानक पूछिएगा आप, 1979 का मैच था। अच्छा, 79 मैच था, तो 400 से ऊपर का मिला था टारगेट जीतने के लिए। अच्छा, तो भारत लोग गावस्कर और चेतन चौहान हुआ करते उसमें, ओपनिंग करने गए, तो मैच को बचाना है। हाँ, अचानक क्या हुआ कि हारना नहीं है, लंच के आसपास या टी होगा के आसपास में गावस्कर 150 क्रॉस किया के आसपास में थे। ओके, और भारत तो लगभग 200 के आसपास पार कर चुका था विदाउट लूजिंग एनी विकेट, गावस्कर और चौहान है।
तब गावस्कर को लगा कि ये मैच को हम लोग को जीतने का प्रयास करना चाहिए, अच्छा। जो मैच को बचाना है, जो हार रहे हैं। और उसके बाद गावस्कर ने आके पारी खेली और 221 रन गावस्कर ने बना दिया। ये ओवर का ही मैच था 91 में, और भारत एकदम जीत के करीब पहुंच गया, 7-8 रन। अच्छा, यही मार्जिन या 9 रन जो भी होगा है, उसके आसपास पहुंचकर भारत वो बना नहीं सका, तो मैच ड्रॉ हो गया। लेकिन जीत के बहुत करीब था। तो ओवर का जो मैच है वो शुरू करते हैं। इसलिए इस बार भी जो प्लेयर खास तौर पर जो निचले के दोनों रहे हैं, उन्होंने अद्भुत काम किया। और आकाशदीप ने बॉलिंग में दिखा दिया, 5 विकेट से ऊपर लेना बड़ी बात है जी। सिराज ने कमाल किया। सिराज के ऊपर बहुत प्रेशर हो जाता है, आप रहे, और किस्मत भी टीम इंडिया के साथ। अगर उस दिन रात के समय, शाम के समय जिस त्योहार में लोग खेल रहे थे है, और क्या इसको चाहिए था, बहुत मामूली था, 50 के आसपास, नहीं 35, हाँ 34 रन चाहिए थे, 4 विकेट हाथ में था। हाँ हाँ, तो वो बहुत, अगर मैच हो गया होता तो उसमें वो निकल गया होता वो लोग है। दोनों बैट्समैन थे जो खेल रहे थे, जेमिनी स्मिथ के साथ है तो ये लेकिन सेकेंड डे जब हुआ तो अर्ली, तो दोनों में बड़ी फर्क पड़ता है। अर्ली मॉर्निंग में विकेट में जो नमी होती है उसका भी फायदा आपको मिलता है। तो किस्मत भी था कि उस दिन रोशनी कम हो गई, मेहनत किए है, जुझारूपन किए, ये सब चीज था। इसलिए टीम इंडिया का भविष्य बहुत अच्छा है, आपके पास है। खाली आपको अभी और है कि इतने प्लेयर हो गए हैं कि किसको खेलना है, किसको नहीं खेलना है। बुमराह का फिटनेस एकदम रखता है मैंने, लेकिन टीम इंडिया के पास इस बार सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या रहा कि फाइटिंग एटीट्यूड। फाइटिंग का एक और उदाहरण देंगे, वो था मैच 1981 का ईयर होगा। अच्छा, क्या 1981 में ऑस्ट्रेलिया भारतीय टीम गई थी। अच्छा, और पहला मैच भारत बहुत बुरी तरह से भारत हार गया था, बहुत बुरी तरीके से, है। पहला मैच भारत हार रहा था। तो एग्जैक्ट बॉल नहीं बता पाएंगे हैं, यशपाल शर्मा और शिवलाल यादव, इन दोनों ने, शिवलाल यादव ने शायद 28 गेंद या 50 से ऊपर गेंद खेल कर खाता भी नहीं खोला था। और गेंद, आप ऑस्ट्रेलिया का उसमें का प्लेयर लोग, है ना, गेंद आके पूरा बॉडी मार मार के उसको बेचारे को पूरा घायल कर दिया था। यशपाल शर्मा, इन प्लेयरों ने बहुत गेंद झेली और किसी तरीके से मैच को ड्रॉ कर लिया। ओके, ये बड़ी थी। पहला मैच हार गए, सेकेंड मैच को ड्रॉ किया, और थर्ड मैच था मेलबोर्न में था मैच। थर्ड मैच मेलबोर्न में बहुत कम स्कोर था, 125 के आसपास शायद टारगेट था जीतने के लिए ऑस्ट्रेलिया को। अच्छा, उसी के आसपास होगा। हारते थी कपिल देव और मदन लाल, दोनों ने शानदार गेंदबाजी की और लेस देन 100 पे आउट कर सीरीज बराबर करके निकल गया। वाह, तो ये जो फाइटिंग, वो जो फाइटिंग देखी है, इस बार भी वो दिखा। इस बार भी दिखा कि मैच को जो ड्रॉ किया, वो ड्रॉ करना भी काम आसान नहीं था, जिस तरीके से प्लेयर ने किया, ड्रॉ किया। तो भारतीय टीम का भविष्य बहुत उज्जवल है। एक प्लेयर अगर सक्सेस नहीं होता तो दूसरे प्लेयर खड़े हैं। और दो ही चीजें लगता है, एक पंत का इतना अच्छा विकेट कीपर, इतना अच्छा बैट्समैन रेयर मिलते हैं यहाँ, धोनी के बाद तो कोई है। तो उस व्यक्ति को फिजिकली फिट रहे हैं, जो जिस तरीके से उनको तकलीफ होती है, तो वो एक है, दिक्कत है। और बुमराह काफी समय गया है, ये दो अगर कंटिन्यू कर गए हैं तो भारतीय टीम अभी और इतिहास रचते जाएगी। भारतीय टीम आगे और भी इतिहास रचे, इस शुभकामनाओं के साथ आज हम इस कार्यक्रम के यहाँ समाप्त करते हैं। आगे भी क्रिकेट पर हम अनुज भैया से बहुत सारी बातें करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।